progress. देखो, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है ना, तो हमारी गुडविल की एंट्रीज होती है। गुडविल की जर्नल एंट्रीज होती है जब पार्टनर्स का पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो इसमें हमारी जो गुडविल ऑफ द फर्म होती है, जिसके ऊपर चैप्टर 2 भी है, उसके हमारे दो केसेस बनते हैं। पहला, एक हमारी होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, और दूसरा हमें दे रखी होती है गुडविल के नाम से या परचेज गुडविल के नाम से। ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल कैसे पता चलेगा? या तो क्वेश्चन में हमें वर्ड लिखा होगा कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, या फिर हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी और उस बैलेंस शीट के अंदर हमें असेट साइड क्या दे रखी होगी, गुडविल दे रखी होगी, असेट साइड गुडविल। तो या तो गुडविल से पहले वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, या फिर हमें बैलेंस शीट में असेट साइड दे रखी हो, उसे तो हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। इसकी हमारी जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनके सबके कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो, और गुडविल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है। ये होती है हमारी गुडविल ऑफ फर्म से एंट्री। जो फर्म की गुडविल है उसकी अमाउंट से एंट्री पास हो जाती है। एक हमें दूसरी गुडविल दे रखी होती है क्वेश्चन में, जिसके लिए हमें या तो ये दे रखा होता है खाली गुडविल लिखा होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लिखा होता, या फिर हमें लिखा होता है गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा होता है? गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। या फिर एक वर्ड हमें लिखा होता है गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। गुडविल डज नॉट अपीयर इन बुक्स। तो ध्यान रखना, या तो सिर्फ गुडविल वर्ड लिखा होगा, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लिखा होगा, या फिर हमें क्या लिखा होगा, गुडविल इज टू बी एडजस्टेड। या तो क्वेश्चन में खाली गुडविल लिखा है, एग्जिस्टिंग ने लिखा, या लिखा है गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर हमें लिखा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर इनमें से कोई भी केस बन रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। केस में कौन सी जर्नल एंट्री पास हो? अब देखो, जब भी हमारा कोई पीएसआर चेंज होती है, जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है या किसी पार्टनर को गेन होता है। सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है, पहले इनको इक्वल शेयर मिल रहा था 1:1:1। अब चेंज होके न्यू शेयर हो गया इनका ए बी सी का 3:2:4, 3:2:2। यहाँ पे कर लो 1:1:2, यहाँ पे कर लो 3:2:1। ठीक है। अब देखो, इसको पहले ए को पहले कितना मिल रहा था, 1/4 शेयर, 1:1:2 था। तो अब कितना मिल रहा है, 3/6। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए को अब रेशियो चेंज होने की वजह से गेन हो रहा है? कह सकते हैं। लेकिन सी को कितना मिल रहा था, 2/4। ये तो निकालना आता है ना, 2/1 + 1 + 2, 4। और अब कितना मिल रहा है सी को, 1/6। तो पहले ज्यादा मिल रहा था, इसको क्या हो रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। तो जब भी पीएसआर चेंज होती है, किसी को सेक्रीफाइस हो सकता है और किसी को गेन हो सकता है, इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। वो होती है हमारी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ तक समझ आया? एग्जिस्टिंग गुडविल का समझ आया? कब होगी एग्जिस्टिंग गुडविल? एग्जिस्टिंग गुडविल कब होगी? हमें क्या दे रखा है, तीन पार्टनर्स है ए बी सी, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब 1 अप्रैल 2019 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले थी 3:2:1, अब कितनी हो रही है, 1:1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, 18,000। क्या गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स लिखा है? नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग गुडविल तो है नहीं। पास कर दिया जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अभी बताया था मैंने कि हमें
क्या दे रखा हो, या तो खाली गुडविल लिखा हो या क्या लिखा हो, गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला केस आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी, क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब जब भी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकालो ए सेक्रीफाइस, अब करो ये साथ साथ। ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, 3/3 + 2 + 1 माइनस न्यू क्या है, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 2, 1/6। डी का सेक्रीफाइस 3:2:1 था। तो वो एंट्री में आएगा ही नहीं। अगर कोई पार्टनर ना गेन करे ना सेक्रीफाइस, मतलब नील आ जाए, तो वो जर्नल एंट्री में आएगा ही नहीं। ठीक है, -1/3। तो ये हो गया 2 - 2। देखो वही केस आ गया, इसी से पूछ रहे होगे तुम, बी का, है ना, नील आ गया। ठीक है, फिर सी का सेक्रीफाइस, सी का कैसे निकलेगा, 1/3, नहीं 1/6 था ओल्ड, माइनस न्यू कितना है, 1/3। एलसीएम ले लो, 2 माइनस, एलसीएम आ जाएगा 1 - 2, ये आ रहा है -1/6। अब ध्यान रखना, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन। इसका मतलब रेशियो चेंज होने की वजह से ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो क्या एंट्री बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि क्या गुडविल 18,000 से एंट्री होगी, या 18,000 इंटू 1/6 करेंगे, इंटू 1/6 करेंगे, इसीलिए इसी के लिए तो निकाला है। ठीक है, एक दूसरी चीज और, कि सर यहाँ पे रेशियो तो बनी नहीं पा रही। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब बनती जब सपोज करो ये 1/6 आता है, ये 2/6 आता है, ये 3/6। तब तो हम क्या कहते हैं, तीनों का पॉजिटिव आता है कि रेशियो क्या हो गई, 1:2:3। लेकिन जब एक को सेक्रीफाइस है दूसरे को गेन है, तो रेशियो नहीं बन पाती है। तो डायरेक्टली शेयर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया, सपोज करो अगर तीनों ही सेक्रीफाइस कर रहे होते, 1/6, 2/6, 3/6, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती 1:2:3। लेकिन यहाँ तो एक सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है ना, तो रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे, शेयर से। तो कितना था हमारा, 18,000 इंटू 1/6, 3,000, 3,000। ये हो गया हमारा फाइनल। समझ आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और क्वेश्चन देखो। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है XYZ तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। मतलब पहले 5:3:2 था, न्यू रेशियो क्या हो गई, 1:1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ चेंज इन PSR द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। अगर गुडविल का चैप्टर पढ़ाओ तो देख के समझ आ रहा होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या निकलवा रहे हैं, गुडविल निकलवा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, उसमें से किससे निकलवा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, कुछ चीजें प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। अब मुझे कौन बताएगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 years दे रखा है या 2 years दे रखा है, कैसे पता चलेगा। हमेशा, एक तो हमेशा ध्यान रखना, जो परचेज वर्ड से पहले ईयर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो परचेज वर्ड से पहले ईयर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर निकालो एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, 70,000
प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 35,000, 10,000 भी प्लस कर दूं क्योंकि वो लॉस है, वो क्या होगा माइनस, डिवाइडेड बाय कितना करूं, कितने साल का प्रॉफिट लॉस है, 5 साल का, तो डिवाइडेड बाय 5 करो, तो देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 45,000 आ रहा है। 45,000 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक गलती होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गुडविल मान लेते हैं, यहाँ पे गुडविल नहीं आई है। गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स, तो गुडविल कितनी आ गई, 90,000। गुडविल कितनी आ गई, 90,000। ठीक है। अब हमें क्या पहले था क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट कर लिए एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, गुडविल में एग्जिस्टिंग वर्ड कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब खाली गुडविल लिखा है, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का सेक्रीफाइस निकालो, ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3:2, 5:3:2 थी ना, तो 5/10 माइनस न्यू रेशियो इक्वल हो गई थी 1/3। एलसीएम ले लो 30, ये हो जाएगा 15 और 10, तो 5/30। वाई का सेक्रीफाइस कितना आएगा, 3/10 माइनस 1/3, 39 माइनस 10। वाई का माइनस में आ रहा है, -1/30, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और जेड का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, ठीक है, और न्यू थी इक्वल, इसका कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 6 माइनस -4/30। ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये निकल गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्योंकि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो कोई गेन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बनेगी नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर से करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, वाई कैपिटल डेबिट गेनिंग पार्टनर, जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुडविल निकली थी कितनी, 90,000, 90,000 से इनके शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/30, 1/30, 4/30। तो एंट्री करो, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हाँ कैसे आया, जेड होगा 90,000 इंटू 4/30, कितना आ रहा है, 12/12,000 आ रहा होगा जेड। वाई कैसे होगा, 90,000 इंटू इसका कितना था वाई का, 1/30, तो ये आ जाएगा 3,000। और एक्स का कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके नहीं, डायरेक्टली निकालो ना। 5/30 आ रहा था इसका शेयर, सेक्रीफाइसिंग, गुडविल कितनी थी फर्म की, 90,000 इंटू 5/30। हाँ आएगा उतना, लेकिन पता होना चाहिए ना कैसे है, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 15,000। समझ रहे हैं, तो ये है हमारा गुडविल का, इसमें गुडविल भी कैलकुलेट करवा ली और उस गुडविल की एंट्री भी करवा ली। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कॉमा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कॉमा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एटसेट्रा ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर हमें दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है,
और प्रॉफिट के आगे वर्ड लिखा है क्रेडिट, या प्रॉफिट के आगे वर्ड लिखा है डेबिट। तो अगर प्रॉफिट के आगे क्रेडिट वर्ड लिखा है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो भी प्रॉफिट मानेंगे, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्या मानेंगे उसे हम? प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट के आगे वर्ड क्या दे दिया? डेबिट, मतलब प्रॉफिट का नेगेटिव बैलेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉस। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट के आगे क्या दे देते हैं? डेबिट दे देते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर हमारा प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे, प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे ना। प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स को। अब पार्टनर को हम कुछ दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और 11th में पढ़ा होगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो इसमें हमारी एंट्रीज होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक सेकंड, यहाँ पर एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितनी प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है। जितना भी प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन अगर हमारा डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी, और पार्टनर की कैपिटल घटती है तो क्या होती है? हम्म, डेबिट होती है। ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी। समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आया किसी को भी कि सर यहाँ पे ना पीएसआर चेंज हो रही है, तो ये जो जर्नल एंट्री करेंगे, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो न्यू पीएसआर में करेंगे या ओल्ड पीएसआर में करेंगे? कौन सी पीएसआर में करेंगे? ध्यान रखना मैंने लिखा क्या है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखा है? ओल्ड पार्टनर। वो बात अलग है, एडमिशन में तो एक पार्टनर ऐड हो जाता है, इसमें तो पुराने वाले और नए वाले सेम है, सिर्फ पीएसआर चेंज हो रही है। लेकिन ध्यान रखना कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। लिख लो, कौन सी रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखो रिजर्व्स। अगर हमें दे दे कि रिजर्व्स के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। रिजर्व्स क्या होते हैं? जो फर्म की सेविंग होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उससे भी कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिजर्व से भी पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है ना। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट जनरल हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये 11th में पढ़ा होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये फिक्टिशियस असेट होते हैं। 11th में पढ़ा होगा एक वर्ड, ये क्या होते हैं? फिक्टिशियस असेट होती है। फिक्टिशियस असेट पता है? 11th में पढ़ा होगा ना, क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2 साल तक खर्चा हुआ, उसके बाद बिजनेस रन करेगा, तो हमारा फ्यूचर की रे जो आज हमने करंट में खर्चा किया है वो हमारा क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तरह से। ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान रखना, इससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है, इससे पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? कम होती है। तो एंट्री होगी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, सॉरी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कैपिटल घटती है तो क्या होती है? डेबिट। और बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी ये बन जाएगी।
ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। जहां पे मैंने वर्ड ओल्ड किस लिए यूज किया है, पार्टनर तो सेम है जबकि पीएसआर तो चेंज हो रही है, लेकिन हर जगह इसलिए यूज किया कि कौन सी रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो। ठीक है। और लॉस के केस में क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल कम होगी, कम का मतलब क्या है, डेबिट होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी ओल्ड रेशियो में लिख लो इसे। ये एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया हुआ है 2019 में। हमें दे रखा है अमन बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:2, मतलब ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4:2। ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। रेशियो चेंज करके क्या कर दी, 1:1:1। द रीवैल्यूएशन of asset and reassessment of liability resulted in a loss of 5,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, लॉस आ रहा है। बताया था लॉस से पार्टनर कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीएसआर चेंज हो रही है। ठीक है। वॉज वैल्यूड 1,20,000। अभी एग्जिस्टिंग गुडविल है या नॉर्मल गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ एग्जिस्ट लिखा होता है, या फिर वो कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में गिवन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हाँ इस वाली गुडविल की क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है। द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, 20,000। जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर की या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, और जनरल रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा। एक बार से ट्राई करके देखो। नहीं, बस जर्नल एंट्री करनी है। रीवैल्यूएशन की एंट्री ये बनी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कौन सी रेशियो में होगा, वन इज टू हाँ वन इज सर, टू वन में या ओल्ड 5:1। रेशियो 5:4:1। 5:1 ओल्ड रेशियो में, यही आ रहा है, 2,500 2,500। फिर जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 5:1। ठीक है। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में ये आ रहा है, अमन का सेक्रीफाइस 5/30 और इसका सेक्रीफाइस 2/30 और इसका गेन 7/30। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा 1,20,000 को। तो चांदनी कैपिटल डेबिट 28,000 टू अमन कैपिटल 20,000 टू बॉबीज कैपिटल 8,000। ठीक है।